वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। पाकिस्तान टैक्स बार की नुमाइंदा तंजीम हैदराबाद टैक्स बार एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम वफाकी हुकूमत की जानिब से फाइनेंस एक्ट साल 2025 में इनकम टैक्स ओवरसीज टैक्स के क़वानीन में तब्दीलियों के हवाले से एक रोज़ा सेमिनार का इनेकाद किया गया। मुमताज़ ऑडिटोरियम में ये इनेकाद किया गया है। हैदराबाद में मुनक़िदा सेमिनार से खिताब करते हुए चीफ कमिश्नर एंड रेवेन्यू रीजनल टैक्स ऑफिस हैदराबाद सी हफीजुर रहमान ने कहा कि पाकिस्तान का जीडीपी में टैक्स रेशियो अपने खत्ते के तमाम ममालिक में सबसे कम तरीन सतह पर है। हालांकि ये पिछले साल के मुकाबले में 1.5% बढ़ा है, लेकिन फिर भी अभी कम तरीन सतह पर है। जब तक हम जीडीपी रेशियो 15 से 20% तक नहीं पहुंचाते तब तक कर्जों के बोझ तले दबे रहेंगे। अगर हमें कर्जों से जान छुड़ानी है तो हमें टैक्स टू जीडीपी रेशियो बढ़ाना होगा। उन्होंने कहा कि पोस्ट बजट सेमिनार का इनेकाद खुश आइन है। सेमिनार में आए हुए स्पीकर को यादगारी शील्ड और असनाद भी दी गई। मीरपुर खास में इंसानी हुकूक के फरोग, तहफ़्फ़ुज़ और दारुल अमान को फ़ाल बनाने के लिए कमिश्नर कमेटी रूम में इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में जिला इंतजामिया, सरकारी अफसरान, समाजी तंजीमों और स्टेक होल्डर्स ने शिरकत की है। इजलास में वज़ीर आला सिंध के मुशीर बराए इंसानी हुकूक राजवीर सिंह सोजू ने खिताब करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए संजीदा और पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि ज़िले सतह पर फ़ाल अवामी मसाइल की बरवक्त हल, क़वानीन, बच्चों, अक़लियतों और कमज़ोर तबक़ात के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निहायत अहम है। उन्होंने कहा कि इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाई गई कमेटियों को मज़ीद फ़ाल बनाने के लिए सिविल सोसाइटी का किरदार बहुत अहम है और ज़िले सतह पर सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों को इसमें अपना किरदार अदा करना होगा। उन्होंने कहा कि हर शख्स को एक जिम्मेदार शहरी का किरदार अदा करना चाहिए ताकि हम अपने मुआशरे को मजीद बेहतर बना सकें। इस मौके पर सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन इकबाल जैतो और दीगर भी मौजूद थे। रुख करेंगे फैसलाबाद का, जहां पर हेलमेट न पहनने वाले शहरियों को ट्रैफिक पुलिस 2000 रुपए तक के चालान कर रही है। अवाम का कहना है कि भारी जुर्मानों की रकम पंजाब हुकूमत की जेब में जा रही है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे सलमान सामी से। सलमान सामी, बताइएगा शहरियों का मजीद क्या कहना है। दूसरे शहरों की तरह फैसलाबाद के शहरियों के हालात भी शदीद मुआशी बहरान का शिकार हैं। शहरी बुनियादी अशिया ज़रूरिया के लिए तरस रहे हैं। शहरियों के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं और दस्तरखान से रोटी गायब हो चुकी है। ऐसे में हुकूमत वक्त की जानिब से शहरियों की मुश्किलात को कम करने के लिए कोई रिलीफ फराम करना चाहिए, मगर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एक अलग ही तमाशा शुरू हो चुका है। ट्रैफिक पुलिस के अहलकारों की जानिब से हेलमेट ना पहनने वाले शहरियों को 2000 रुपए तक का चलान कर रही है, जो कि काम मजदूर की दिहाड़ी से भी ज्यादा है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी, ट्रैफिक पुलिस 2-2 हज़ार रुपए के चलान कर रही है आम शहरियों को, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? चैनल 5 का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हार्ट इशू को आज का मौजू बनाया है। मैं समझता हूँ कि ये टारगेटेड होते हैं। इन वार्डन्स को इनके ऑफिसर जो है वो टारगेट देते हैं कि आज आपने इतने चलान करने हैं, इतने जुर्माने करने हैं। ये इनका काम है ट्रैफिक की रवानी। वो शहरी जलील होते हैं, पार्किंग सड़कों पे है, बेहंगम ट्रैफिक है, मेन चौराहे जो है वो हर वक्त ट्रैफिक का रश रहता है। मैं समझता हूँ कि मज़दूरों के लिए 2000 जो जुर्माना है वो बिल्कुल नाजायज़ है। स्टूडेंट भी इतने अफोर्ड नहीं कर सकते, तो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं ख़राब। हाँ जी, बिल्कुल। सवाल ये है कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से हेलमेट ना पहनने वाले शहरियों को भारी जुर्माने आयद करना इनकी फलाह के लिए है या ये रियासती दबाव की एक और शक्ल है? क्या शहरी इन भारी जुर्मानों का बोझ उठा सकते हैं? क्या ट्रैफिक पुलिस के एहलकार ट्रैफिक की रवानगी को बरकरार रखने के लिए हैं या आवाम की जेबें खाली करने के लिए ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं? जिसकी एक मिसाल ये है कि एक ट्रैफिक पुलिस के एहलकार ने एक दिन में 300 से ज़ायद आम शहरियों को हेलमेट ना पहनने पर 6 लाख रुपए के जुर्माने आयद किए। शहरियों का हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि ट्रैफिक कवानीन की पासदारी ज़रूरी है, लेकिन इसका तरीकाकार इंसानियत के दायरे में होना चाहिए। जी, सलमान सामी तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपका शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सिंध भर में मानसून बारिशों से कबल एनडीएमए की जानिब से हाई अलर्ट जारी होने के बावजूद मीरपुर खास में जो हैकल साइन बोर्ड अब तक उतारे नहीं जा सके। मीरपुर खास की क्या सूरत हाल है, जानेंगे मोहम्मद शहजाद खान से। शहजाद, बताइएगा।
जी बिल्कुल, ये कि सिंध भर में एनडीएमए की जानिब से तूफानी बरसातों के अलर्ट जारी हो चुके हैं। मीरपुर खास शहर में अभी तक मुताल्लिका महकमों की जानिब से शहर भर में लगे हुए देव हेकल साइन बोर्डों को नहीं उतारा जा चुका है। मैं आपको बताऊं कि मीरपुर खास शहर में मानसून की बारिशों के 2 स्पेल जो कि गुजर चुके हैं, जिसमें बड़ी तादाद में बड़ी तबाही हो चुकी है। मुतादिद जो है कि खंबे गिरे, इसके अलावा मुतादिद दरख्त भी जो है कि उखड़ चुके थे। ताहम ये कि अभी तक मीरपुर खास शहर में एनडीएमए की जानिब से मजीद मानसून की बारिशों के अलर्ट जारी होने के बावजूद मीरपुर खास शहर के मार्केट चौक है, इसके अलावा स्टेशन चौक है, पोस्ट ऑफिस चौक है और दीगर मेन शहरों पर बड़े लगे हुए देव हेकल साइन बोर्डों को अभी तक नहीं उतारा जा चुका है। इस हवाले से शहरियों का यही कहना है कि मीरपुर खास शहर के अंदर लगे हुए ये बड़े देव हेकल साइन बोर्डों को फौरी तौर पर उतारा जाए, ताहम ये कि मीरपुर खास शहर में मानसून बारिशें तूफानी बरसातों के अंदर किसी बड़े हादसे से जो है कि बचा जा सके। जी शहजाद तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। रिनाला कोर्ट सर्कल में सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाने के लिए खुली कचहरी का सिलसिला जारी है। डीपीओ ओकाड़ा राशिद हिदायत ने 2 मुख्तलिफ मकामात पर खुली कचहरियों का इनेकाद किया। खुली कचहरियों में शहरियों, ताजिरों और सिविल सोसाइटी के अफराद ने शिरकत की है और अपने मसाइल पेश किए हैं। डीपीओ राशिद खान की हिदायत पर तमाम शिकायत सुनने के बाद मुतालिका अफसरान को अहकाम जारी कर दिए गए। इस मौके पर डीपीओ ने नदीम शहीद कांस्टेबल के वालिद से खुसूसी मुलाकात की और शहीद को खराज तहसीन पेश किया। डीपीओ ने इंचार्ज कंप्लेंट सेल को हिदायत दी कि तमाम शिकायत पर फौरी अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। उनका कहना था कि खुली कचहरी का मकसद अवाम की तहलीज पर जाकर उनको इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाना है। उधर डीपीओ पाकपतन जावेद चौधरी की हिदायत पर थाना चकबेदी पुलिस की मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गांव चकबेदी के करीब खेतों में छुपकर मुनशियात फरोख्त करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुनशियात फरोश अवेश के कब्जे से 12 किलो चर्च भी बरामद कर ली है। मुनशियात फरोश अवेश कुरैशी के खिलाफ संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। और अब रुख करेंगे कसूर का, जहां पर चीनी की कीमतों पर कंट्रोल का हुकूमती दावा एक बार फिर कागजों तक महदूद होकर रह गया है। शुगर मिल्स मालिकान के साथ मुआहदे के बाद भी आम मार्केट में चीनी की कीमतें कम न हो सकी। कसूर शहर में चीनी फी किलो 165 रुपए के बजाय 200 रुपए में फरोख्त की हो रही है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे सज्जाद अंसारी की रिपोर्ट में। चीनी आम अशिया खुर्दोनोश में अहमियत की हामिल है। आम शहरी पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, ऊपर से चीनी जैसी रोजमर्रा की बुनियादी जरूरियात भी इनकी पहुंच से दूर होती जा रही हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत महज ऐलानात की बजाय अमली इकदाम करे और कीमतों पर काबू पाने के लिए मॉनिटरिंग निजाम को मुयस्सर बनाए। चीनी हुकूमती रेट 165 रुपए फी किलो पर कहीं भी दस्तयाब नहीं। इन्होंने चीनी भी महंगी कर दी है, चीनी 200 से भी ज्यादा तजावुज कर दिया। गरीब आदमी है, घर का पहले नहीं सर्कट चलता, ऊपर से इन्होंने चीनी है जो वो भी महंगी कर दी है। लिहाजा हमारी हुकूमत से यही गुजारिश है कि गरीब को कम से कम ये तो रिलीफ दें, चीनी का रेट तो कम कर दें। दूसरी जानिब प्राइस कंट्रोल कमेटियां समेत हुकूमती नई बनाई गई पैरा फोर्स भी दुकानदारों की मनमानी कीमतें वसूल करने पर कंट्रोल करती नजर नहीं आ रही। शहरी महंगे दामों चीनी खरीदने पर मजबूर हैं। मैं चीनी लेने आया हूँ, चीनी 200 रुपए से भी महंगी मिल रही है। चीनी बहुत महंगी बाजार जाइए 210 220 200 तो उत्ते महंगी चीनी मिल रही है, केड़े पासे जाइए। कसूर की आवाम का मुतालबा है कि चीनी की मुकर्ररा कीमत पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए। हुकूमती नुमाइंदगान का अशिया खुर्दोनोश की कीमतों की तयन करना ही काम नहीं, बल्कि इन कीमतों पर अशिया की फराहमी को यकीनी भी बनाना होगा ताकि शहरी इससे रिलीफ उठा सकें। कैमरा टीम के साथ सजाद अंसारी, 5 न्यूज़, कसूर। अहमदपुर शर्किया में हालिया बारिश और मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। डीसीओ बहावलपुर की खुसूसी हिदायत पर जिला इंतजामिया ने तमाम जरूरी इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर शर्किया खुद सूरत हाल की निगरानी कर रहे हैं और रेस्क्यू डबल 1 डबल 2 की टीमों को मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक कर दिया गया है ताकि किसी भी नागहानी वाक़े से निपटा जा सके और शहरियों को भरपूर तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। रेस्क्यू डबल 1 डबल 2 के ऑफिस में तमाम जरूरी सेफ्टी आलात और इमदादी सामान मुकम्मल कर लिया गया और टीमों को अलर्ट रहने की हिदायत भी जारी कर दी गई। ये इकदाम मुमकिन सैलाब या किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरी और मौसर इमदादी कार्रवाइयाँ यकीनी बनाने के लिए किया गया है।
पंजाब की आखिरी तहसील सादिकाबाद की टल्लू रोड जो अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। सादिकाबाद के अवाम हुक्मरानों और सियासतदानों से अपील करने के बाद आज हजारों की तादाद में सड़कों पर निकल आए हैं और हुकूमत से जल्द अज जल्द रोड बनाने का मुतालबा कर दिया है। बख्तुजान की रिपोर्ट में देखेंगे। पंजाब की आखिरी तहसील सादिकाबाद जो बहुत से चक्कूक को मिलाने वाली टिल्लू रोड जो अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। सादिकाबाद की आवाम हुक्मरानों और सियासतदानों से अपील करने के बाद आज हजारों की तादाद में शहरी सड़कों पर निकल आए और हुकूमत से मुतालबा करते हुए कहा कि हमें हमारा हक दिया जाए और जल्द से जल्द टिल्लू रोड बनाई जाए ताकि जो आवाम है परेशानी से बच सके। शहरियों का कहना था कि अरसा दराज से टिल्लू रोड टूट फूट का शिकार है। कुछ साल पहले रोड का काम शुरू किया गया, फिर ठेकेदार बीच में काम छोड़कर भाग गया। पता चला सियासी बुनियाद पर काम रोक दिया गया है। सियासतदानों की लड़ाई में हमें परेशानी का सामना क्यों? अगर इन चंद नौजवानों ने टिल्लू रोड के लिए एक नई तहरीक का ऐलान किया और उसको अब जो मजमा है अल्हम्दुलिल्लाह ये देख के खुशी महसूस हो रही है कि अगर हम लोग हमारी आवाम किसी भी मसले के लिए अगर वो इकट्ठी हो जाए तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया का कोई ताकत उसको उस काम से हमें रोक नहीं सकती। शहरियों का मजीद कहना था जब हम किसी मरीज को लेकर आते हैं इसी रोड से तो मरीज की हालत तशवीशनाक हो जाती है। अब रोड का काम शुरू ना किया गया तो एहतजाज का दायरा वसी करना पड़ेगा। रोड ना बनने पर हजारों की तादाद में आवाम एहतजाज में शरीक। कैमरा टीम के साथ बख्तुजान, फैफ न्यूज, सादिकाबाद। पाकपतन शहर में हालिया होने वाली बारिशों ने म्यूनिसिपल कमेटी की करप्शन की दास्तानें खोल दी हैं। सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। तफसीलात जानेंगे मोहम्मद अयूब चावला से। अयूब चावला, बताइएगा। शहर फरीद में होने वाली हालिया बारिशों और उनका पानी जमा रहने की वजह से शहर फरीद की तमाम शाहराएं जो है वो शदीद टूट फूट का शिकार हैं। तमाम शाहराओं पर बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं जिसमें जो है न्यू रेलवे लाइन रोड, हस्पताल रोड, कॉलेज रोड, गल्ला मंडी रोड शामिल है जो कि शदीद टूट फूट का शिकार है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि म्यूनिसिपल कमेटी की जानब से हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक पर लाखों रुपए के फंड सड़कों की मुरम्मत के लिए जारी किए जाते हैं जो कि करप्शन की नजर हो जाते हैं। म्यूनिसिपल कमेटी अफसरान और एहलकारों की जानब से मनपसंद ठेकेदारों को ठेका दिया जाता है जो गैर मेयारी मटीरियल लगाकर इसकी पैच वर्क तो कर देते हैं लेकिन वो एक ही बारिश में पैच वर्क सामने आ जाता है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि पाकपतन के अवाम का कहना है कि नए तैनात होने वाले डिप्टी कमिश्नर पाकपतन से हमारी अपील है कि सड़कों की मुरम्मत की जाए और इसके साथ साथ बल्दिया में जो छुपी काली भेड़ें हैं जो करप्शन करती हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। जी, तफसीलात के लिए शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। कबीरवाला और गिरदनवा में होने वाली तेज बारिश से शहर की सड़कें टूट फूट का शिकार है। गली मोहल्लों में पानी जमा हो गया है। नशीबी इलाके से आब आ गए हैं। कबीरवाला तहसील इंतजामिया ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर कबीरवाला अपनी टीम के हमरा फील्ड में निकल आए और भारी मशीनरी के हमरा पानी निकालने का काम शुरू कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर कबीरवाला राना आमिर लियाकत का कहना था कि बहुत जल्द भारी मशीनरी के साथ पानी को निकाल लिया जाएगा। उधर गुजरावाला शहर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के महंगाई पर काबू पाने के दावे सिर्फ दावे ही रह गए हैं। सब्जियां आवाम की पहुंच से दूर हो गई हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे ब्यूरो चीफ हाजी जफरुल्लाह से। हाजी, बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर शहर गुजरावाला में सब्जियों के रेट के हवाले से बात की जाए तो बिल्कुल ये कहना गलत साबित ना होगा कि शहर भर में सब्जियों के रेट को ऊपर लग चुके हैं और उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इतने ज्यादा रेट बढ़ चुके हैं कि शहरी जो है सरापा एहतजाज है। शहरियों का कहना है कि एक वक्त की रोटी पहले ही नहीं खा सकते थे, बहुत कारोबार भी बंद थे। बिल्कुल जो है हालात इस तरह किस्म के पैदा हो चुके हैं कि यहाँ पर एक वक्त की रोटी मुश्किल से मिलती है। लेकिन पहले गोश्त वगैरह इतना महंगा था, हम वो नहीं खा सकते, लेकिन अब सब्जियों को खाना भी महाल हो चुका है। हम सिर्फ सब्जियों को देख सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तरफ से आए रोज महंगाई की को कंट्रोल करने के लिए कुछ यहाँ पर फोर्सें बनाई जा रही हैं, लेकिन वो फोर्सें कहाँ हैं, वो कब अमल दरामद कराएंगी, कब गरीब आदमी के जो ये सब्जी की पहुँच भी यहाँ पर पहुँच सकेगी। मेरे पास कोई शहरी मौजूद है, मैं उनसे बात करूँगा। सर, आप बताएं कि सब्जी लेने आए हैं, क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो
जी मरियम नवाज साहिबा से गुजारिश है कि पहले तो हम गोश्त नहीं थे खा सकते, वो इतना महंगा है। अब तो सब्जियां लेने आते हैं तो सब्जियों के रेट भी आसमान को छू रहे हैं। गरीब बंदा क्या करे, कहाँ जाए, हमें बताएं। गरीब मटर का मैंने पूछा दुकानदार, वो कहता है जी 500 की हमारी खरीद है और 250 300 हर चीज के रेट हैं। वही तो देखें क्या ना, कहेंगे? अगर हम दिहाड़ीदार बंदे हैं, हम 1000 रुपया दिहाड़ी ले रहे हैं, उसमें से हम 1000 रुपए की सब्जी ले जाएंगे घर पे, 500 रुपए के देखो मटर कह रहे हैं वो, तो हम कहाँ से खाएंगे, क्या अखराजात कहाँ से पूरे करेंगे हम अपने। इसलिए मरियम नवाज साहबा से गुजारिश है कि सब्जियों को सस्ता किया जाए। गोश्त वगैरह तो हम पहले भी नहीं खा सकते थे, तो चलो सब्जियां तो हम खा सकें। आपके आगे रिक्वेस्ट है तो हमारी अपील को सुने, इकदाम करें इस पे। जी बिल्कुल, आपने यहाँ पर शहरी की बात सुनी जो सब्जी खरीदने के लिए आया था। उसका कहना है कि मटर का रेट 500 तो उनकी खरीद है, अब हम किस तरह खरीदेंगे। और एक दिहाड़ीदार बंदे हैं, कम से कम दिहाड़ी 1000-1100 रुपए दिहाड़ी मिलती है, लेकिन सब्जी लेंगे या घी लेंगे या आटा लेंगे और सब्जी हमारी पहुंच से दूर हो चुकी है। हर सब्जी का रेट अगर देखा जाए, अगर कद्दू की बात की जाए 300-350 रुपए किलो है, टमाटर की बात की जाए तो वो भी 150 से ऊपर जा रहा है। अगर बात की जाए मटर की, तो मटर को तो वैसे ही पार लग चुके हैं। कम से कम 500 मंडी से खरीदा गया तो 600-650 रुपए फरोख्त हो रहा होगा। और दीगर तमाम सब्जियां, भिंडी है, इसके अलावा करेला है, वो भी 300 तक फरोख्त हो रहा है। और शहरियों का मुतालबा है कि वज़ीर आला पंजाब से कि फौरी तौर पर इनको रेट कम किया जाए, ताकि गरीब आदमी जो है वो सब्जियां सिर्फ देख ही सकता है, खा भी सके। जी तफसीलात के लिए शुक्रिया। दीगर शहरों की तरह चीचावतनी में भी मानसून का चौथा ताकतवर स्पेल जारी है। दरिया का पानी खेतों में दाखिल होने के बाद फसलें तबाह हो गई हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मुनीर आरिफ चौधरी दरियाए रावी के किनारे मौजूद है। मज़ीद तफसीलात उनसे जानेंगे। मुनीर बताएगा क्या सूरत हाल है? जी इस वक्त मैं चीचावतनी में दरियाए रावी के किनारे मौजूद हूँ, 7R के इलाके में। यहाँ पे इस वक्त दरियाए रावी में जो है पानी का बहाव काफ़ी तेज़ी से जारी है और पानी जो है मुल्हका आबादियों को जो है मुतासर कर रहा है। इस वक्त मुल्क भर में जो है मानसून का भी चौथा स्पेल, ताकतवर स्पेल जारी है। बारिशों का सीज़न है, जबकि पानी जो है वो मुल्हका आबादियों के अंदर, खेतों के अंदर कुछ ना कुछ दाखिल हो चुका है, खेतों को तबाह कर रहा है। और यहाँ की जो मकामी आबादी है उनका कहना है कि फ़िल वक्त मकामी इंतज़ामिया की तरफ से किसी किस्म का भी कोई फ्लड अलर्ट या फ्लड कैंप कायम नहीं किया गया भी किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए। जैसा कि मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके कि जो इस वक्त ये खेत हैं और मैं इस वक्त काफ़ी दूर दरिया के किनारे से खड़ा हूँ और आप देख सकते हैं कि पानी जो है खेतों के अंदर काफ़ी दूर तक आया हुआ है और खेतों और फसलों को मुतासर कर रहा है। मुकामी आबादी का यही कहना है कि किसी भी मुमकिना सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतज़ामिया को फिलफौर इक़दाम करने चाहिए और यहाँ पे जो है हंगामी जो है कैंप लगाने चाहिए। जी मुनीर तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शेखुपुरा बिलाल जफर शेख ने थाना सदर चौकी धीरे दे मोड़, चौकी खटियाना वर्का, थाना सिटी मुरीद के सदर मुरीद के फेरोजवाला में खुली कचहरी लगाकर अवाम की शिकायत की तरजीही बुनियादों पर सुनकर हल किया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शेखुपुरा बिलाल जफर शेख ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पुलिस की जानिब से अवामी शिकायत के फौरी अजाले के लिए तमाम वसाइल को बरूए कार लाया जा रहा है। अवाम के लिए मेरे समेत तमाम पुलिस अफसरान के दरवाजे हमेशा खुले हैं। खुली कचहरियों का मकसद पुलिस और अवाम में ताउन और राबते को मुस्तहकम करना है। लोगों की शिकायत को तरजीही बुनियादों पर सुनना और उनका मुनासिब फौरी हल बर वक्त कार्रवाई है। जल्द अज जल्द इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करना और इंसाफ की फौरी फराहमी को अवामुल नास के घर की दहलीज पर पहुंचाकर उनकी दाद रसी करना है। उधर कुसूर में वापडा की नाकिस कारकर्दगी और शहरियों की बढ़ती हुई शिकायत ने अवाम को वफाकी मोहतसिब आला की अदालत का दरवाजा खटखटाने पर मजबूर कर दिया है। शहरियों की फरियाद पर एक्शन लेने वाले वफाकी मोहतसिब के नुमाइंदे ने कुसूर वापडा दफ्तर में खुली कचहरी का इनेकाद किया, जहां शहरियों के न सिर्फ मसाइल सुने बल्कि उनके हल के भी अहकाम जारी किए। ब्यूरो चीफ कुसूर सज्जाद अंसारी की रिपोर्ट देखेंगे।
कसूर में शहरियों की जानिब से वापडा के मसाइल, जायद बिलिंग, खराब मीटर्स और नाकस सर्विस जैसे मसाइल को शहरियों की शिकायत पर वापडा रूरल दफ्तर में वफाकी महोत्सब आला की हिदायत पर एडवाइजर टू वफाकी महोत्सब सजाउद्दीन जका ने खुली कचहरी का इनेकाद किया, जहां दर्जनों मुतासरा शहरियों ने अपनी शिकायत बराह रास्त पेश की, जिन्हें नुमाइंदा महोत्सब ने न सिर्फ सुना बल्कि मौका पर ही मुतलका महकमों को फौरी कार्रवाई के अहकामात जारी किए, जिस पर शहरी मुतमईन नजर आए। खराब हो गए पिछले 4 महीने से और लेस्को के स्टाफ को कई बार कंप्लेन करने के बाद मीटर चेंज नहीं हुआ, तो मैंने वफाकी महोत्सब में एप्लीकेशन दायर की थी और उसकी बिना पे आज उनका स्टाफ और डॉक्टर साहब यहाँ आए और बड़े अच्छे तरीके से मेरी बात सुनी और बिल को एडजस्ट करने की और मीटर को फौरी तब्दील करने के लिए अहकाम साबित किए और मैं इनके अमल से बहुत खुश हूँ। एडवाइजर टू वफाकी महोत्सब का कहना था कि शहरियों को रिलीफ फराहम करना इनका बुनियादी हक है और सरकारी इदारों को जवाबदेही के दायरे में लाना वफाकी महोत्सब का अव्वलीन फरीजा है। शहरी बगैर वकील के बजरिया ऑनलाइन दरख्वास्त देकर वफाकी महोत्सब के इदारे से रिलीफ ले सकते हैं। बहुत सारे केसेस ऐसे निकाले थे जिसमें वापडा ने ओवर बिलिंग की हुई थी, नाजायज़ बिल डाला हुआ था और मीटर्स उनके डिफेक्टिव थे, उनको रिप्लेस नहीं किया होता टाइमली, तो हमने उनको हुक्म जारी किया और उसमें यह है कि हमने इस एक्टिविटी को अब एक रेगुलर फीचर बना लिया है ताकि लोगों को इंसाफ मिले, ताकि उनके साथ ज़्यादती ना हो। शहरियों ने खुली कचहरी के इनेकाद को खुशाइंद करार दिया और फौरी कार्रवाई पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि अगर इस तरह के इकदामात बाकायदगी से हों तो मसाइल के पहाड़ लम्हों में ख़त्म किए जा सकते हैं। कैमरा टीम के साथ सज्जाद अंसारी, 5 न्यूज़ कसूर। प्लांट प्रोटेक्शन पेस्ट वार्निंग महकमा ज़राअत झंग की जानिब से धान पर ममनुआ जहरीली अद्वियात के खिलाफ आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। डिविजनल डायरेक्टर जुल्फ़िकार अली गौरी ने खुसूसी शिरकत की है। पेस्ट वार्निंग महकमा ज़राअत ने धान की फसल पर ममनुआ जहरीली अद्वियात के खिलाफ जिले भर में आगाही मुहिम का आगाज कर दिया। मुनक़िदा सेमिनार में जहरीली केमिकल्स के इंसानी सेहत, माहौल और फसलों पर महलिक असरात से आगाह किया। डिविजनल डायरेक्टर जुल्फ़िकार अली गौरी का कहना था कि यह अद्वियात जमीन की जरखेजी और इंसानी सेहत दोनों के लिए तबाहकुन है। उन्होंने कहा कि जहरीले मादे धान के जरिए इंसानी जिस्म में दाखिल होकर खतरनाक बीमारियों का बायस बन सकते हैं। महकमा ज़राअत ने किसानों को रजिस्टर्ड और महफूज मुतबादिल अद्वियात के इस्तेमाल की हिदायत जारी की है, जबकि खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई का ऐलान किया। सेमिनार के इख्तिताम पर डीलर्स को हिदायत दी गई है कि ममनुआ अद्वियात की फहरिस्त दुकानों पर नुमाया आवेजा की जाए ताकि खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी एक्शन लिया जा सके। एडिशनल सेशन जज शुजाबाद की अदालत में कम सिन बच्चे से ज्यादती के बाद बेईमाना कत्ल के मुकदमे का फैसला सुनाते हुए जुर्म साबित होने पर मुजरिम को 2 बार सजाए मौत और 9 लाख रुपए हर्जाने की सजा सुनाई है। अदालत ने अपने फैसले में वाज़ेह किया कि मुजरिम मकतूल के लवाहिकीन को यह हर्जाना बतौर मुआवजा अदा करेगा। मुजरिम शहबाज ने साल 2023 में थाना राजा राम की हुदूद में 10 साला एहसन अब्बास को ज्यादती का निशाना बनाया और बादजा तेज धार आले से गला काट कर कत्ल कर दिया था। वाक़े की तला पर थाना राजा राम पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार किया और ठोस शवाहिद इकट्ठे करते हुए मुकम्मल तफ्तीश के बाद चालान अदालत में पेश किया। अदालत में ट्रायल के दौरान तमाम शवाहिद, गवाहान और फॉरेंसिक रिपोर्ट्स की रोशनी में जुर्म साबित हुआ, जिस पर मौजूद अदालत ने मुजरिम को 2 बार सजाए मौत और 9 लाख रुपए हर्जाने की सजा सुनाई। फैसले को मकतूल के वर्सा और शहरियों की जानिब से इंसाफ की फतह करार दिया गया। मियाँचुनू शहर के वस्त में वाक़ई म्यूनसिपल स्टेडियम आज खस्ता हाली का शिकार है। हुकूमत की जानिब से वैसे तो स्पोर्ट्स के फरोग के लिए बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, मगर हकीकत इसके बरक्स दिखाई देती है। अगर कहा जाए कि चराग तले अंधेरा है तो गलत ना होगा, क्योंकि अरशद नदीम के नाम पर स्पोर्ट्स ग्राउंड तो बन रहे हैं, मगर इकलौता स्टेडियम इंतजामिया को मुंह चढ़ाता दिखाई दे रहा है। मियाँचुनू से राशिद गफ्फार मौजूद है, मज़ीद तफसीलात उनसे जानेंगे। राशिद, बताइएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मियाँचुनू के स्टेडियम में, जहाँ पर आप मेरे अकब में देख सकते हैं तबाही के मनाजर। आज से तकरीबन 3-3.5 माह पहले चैनल 5 ने निशानदही की थी जब ये चंद सीढ़ियाँ तोड़ी गई थी, लेकिन आज यहाँ पर अगर हम आएँ तो 90% जो है स्टेडियम की सीढ़ियाँ तोड़ी जा चुकी हैं। इंतज़ामिया के नोटिस में बार बार देने के बावजूद इस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, हम इनसे जानते हैं ये क्या कहते हैं, किस तरह ये बर्बादी हुई।
यहाँ पर ना काफ़ी दिनों से नशेड़ियों ने अपना डेरा जमाया हुआ, अपना नशा पूरा करने के लिए यहाँ के स्टेडियम से सामान लोहा निकाल कर अपना नशा पूरा कर रहे हैं। एक साइड पे बच्चे खेल होते हैं, दूसरी साइड पे नशेड़ी अपना नशा पूरा कर रहे होते हैं। इंतज़ामिया आती है पर कोई एक्शन नहीं ले रही, तो इंतज़ामिया से गुजारिश है वो आए यहाँ पर और यहाँ पर रद्द अमल करें ताकि बच्चे यहाँ पर आकर खेल सकें। बच्चे आते हैं खेलने के लिए, पर जब आगे देखते हैं कि माहौल बहुत ख़राब है तो वो चल जाते हैं, घबरा जाते हैं नशियों को देखकर। एक अलोता स्टेडियम है यहाँ पर, तो ये भी अगर ठीक नहीं होगा तो फिर कहाँ जाएंगे बच्चे। हमारा जो माशरा है ख़राब हो रहा है इन नशियों को देखकर, ये इंतज़ामिया देखकर। तो इंतज़ामिया से गुजारिश है कि वो यहाँ पर आएँ और अपना रद्द अमल करें। जी बिल्कुल, इनका यही कहना था इंतज़ामिया यहाँ पर आए और ये देखे किस तरह ये तबाही हुई है। मैं आपको बताता चलूँ कि अरशद नदीम जो इंटरनेशनल एथलीट है उसका ताल्लुक भी मियाँ चनू से है। वैसे दावे तो बेशुमार किए जा रहे हैं, उसके नाम पे स्टेडियम बनाए जा रहे हैं, लेकिन उसके अपने शहर के जो हालात हैं आप देख सकते हैं। नए स्टेडियम की बुनियाद भी रखी गई है अरशद नदीम के नाम से। उसके अलावा पूरे पाकिस्तान में खेलों के फ़रोग के लिए स्टेडियम बनाए जा रहे हैं, लेकिन सूरत हाल उसके अपने शहर की जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। चैनल 5 ने आज से 3-4 माह पहले भी इसकी निशानदेही की थी, हाईलाइट किया था, लेकिन कोई अमल दरामद नहीं हुआ। अब दोबारा फिर कर रहे हैं और शहरियों का यही कहना है कि इंतज़ामिया जो है तवज्जो दे ताकि हमारे पास जो अकलौता स्टेडियम है ये ख़त्म ना हो जाए। जी तफसीलात के लिए शुक्रिया। हफ्जाबाद में रात भर से मूसलाधार बारिश के बायस शहर के मुख्तलिफ नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए हैं। बारिश का पानी गलियों और बाजारों में जमा होने से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया है। हाफिजाबाद के कई इलाकों में बारिश का पानी शहरियों के घरों और दुकानों में दाखिल हो गया, जिससे लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कई इलाकों में पहले से बिखरे हुए सेम नाले सैलाबी सूरत हाल की मजीद संगीन बना रहे हैं। बारिश के बायस कैंपों में मुक़ीम अफराद और नकल मकानी करने वालों की परेशानियां मजीद बढ़ गई हैं। पानी के जमा होने से कच्ची दीवारों और खस्ता हाल मकानात के गिरने का खतरा भी पैदा हो चुका है। इधर कई इलाकों में बिजली गायब है, जिसकी वजह से मसाइल में मजीद इजाफा हो गया है। जड़ावाला में डंपर ड्राइवर ने मोटरसाइकिल सवार मां बेटे को कुचल डाला। हादसे में एरिया मैनेजर स्टेट लाइफ मलिक महबूब की बीवी और बेटा जाम बहक होने वाला नौजवान मौसम अपनी वालदा के हमरा मोटरसाइकिल पर जा रहा था। इत्तला पर रेस्क्यू टीम ने जाए हादसा पर पहुंचकर लाशों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हादसा थाना सदर की हुदूद में पेश आया। पुलिस थाना सदर ने डंपर को कब्जे में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। असिस्टेंट कमिश्नर गुजरात ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चीनी महंगे दामों फरोख्त करने वाले दुकानदारों के खिलाफ मौसर कार्रवाई करते हुए शादोला रोड पर वाक़े मुख्तलिफ ट्रेडर्स समेत मुतादिद दुकानों पर छापे मारे हैं। चीनी के निर्ख जारी किए। कार्रवाई के दौरान भारी जुर्माने आयद किए, जबकि बाज़ दुकानों को मौके पर सील भी कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर ने वाज़ेह हिदायत की कि किसी को भी अवाम को लूटने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और चीनी समेत तमाम अशिया खुरोनोश की मुकर्ररा कीमतों पर फरोख्त को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। ज़िला इंतजामिया की जानिब से प्राइस कंट्रोल के हवाले से किसी किस्म की खिलाफ वर्जी पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जारी रहेगी। गलियों और सड़कों पर कई फीट पानी जमा, शहर का निज़ाम जिंदगी बरहम। नशीबी इलाके से रियाब कलियां बाजार और अहम शहरें पानी में डूब गए। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है और इंतजामिया बेबस दिखाई देती है। चनियोट शहर और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, सीईओ बल्दिया ऑफिस, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस के अतराफ की सड़कें और सीईओ कॉम्प्लेक्स, डिग्री कॉलेज समेत मुतादिद सरकारी इमारत पानी में घिर गई हैं। मोहल्ला मशकी शाह, पूरन प्लाद, गढ़ा मोहल्ला, मौसम शाह, रेलवे रोड, उस्मानाबाद, फर्नीचर मार्केट और अंदरून शहर के तमाम अहम इलाके भी ज़ेरे आब आ गए हैं। कमालिया में दरियाए रावी में निचले दर्जे के सैलाब की वजह से जमीनी कटाव जारी है। किसानों की तैयार फसलें दरियाबुर्द हो गए हैं। कमालिया में दरियाए रावी के मकाम झल्लार सगला में बरसाती पानी ने तबाही मचा दी। दरियाए रावी में दाखिल होने वाले पानी से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। जमींदारों की सैकड़ों एकड़ अराजी दरिया की नजर हो चुकी। मजीद जमीनी कटाव का अमल जारी है। सदर किसान विंग मुस्लिम लीग नून मियां जाहिदुल रहमान रमदिन इलाके का दौरा किया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल भी अफसरान ने यहाँ के दौरे किए, लेकिन सूरत हाल से बचाव के लिए कोई इक़दाम न किया। अगर इस खतरनाक सूरत हाल से बचाव के लिए ठोस इक़दाम न किए गए तो कमालिया के देहात सैलाब में डूब सकते हैं। उनका मजीद कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज फौरी नोटिस लें और हमारी जमीनों और रिहायशी आबादियों को बचाया जाए।
खानका डोगरा के नवाही गांव कल्लर सईदा में डिप्टी कमिश्नर से शेखोपुरा शाहिद इमरान मार्ट ने असिस्टेंट कमिश्नर सफ्तराबाद इमरान अली के हमरा सैलाब मुतासरा इलाकों का अचानक दौरा किया और मुतासरीन में खाना और दीगर अशिया तकसीम की। डिप्टी कमिश्नर ने मुतासरीन की मुश्किलात को जल्द अज जल्द हल करने के अहकाम जारी किए और उन्हें हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई है। डिप्टी कमिश्नर ने हालिया सैलाब में तहसील इंतजामिया की खदमात को सराहा और कहा कि इस मुश्किल घड़ी में सबको अपना किरदार अदा करना होगा। जैकबाबाद सिविल लाइन थाने की हुदूद जमाली वापर मछली की दुकान पर बैठे शख्स को 2 नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। फायरिंग से जाँ भक होने वाले की शनाख्त शेर अली के नाम से हुई। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए वर्षा ने कौमी शाहरा पर धरना दिया और एहतजाज करते हुए टायर भी नजर आतिश किए। इस मौके पर वर्षा का कहना था कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, हमें पता नहीं किसने और क्यों फायरिंग करके कत्ल किया। उन्होंने मुतालबा किया है कि मुलजिमान को फौरी गिरफ्तार किया जाए और हमें इंसाफ फराहम किया जाए। खैरपुर नाथन शाह तालुका अस्पताल के डॉक्टरों और अमले की जानिब से मोटरसाइकिल चोरी होने के खिलाफ तालुका अस्पताल गेट के सामने एहतजाज और हड़ताल की गई है। खैरपुर नाथन शाह तालुका अस्पताल से अस्पताल के मुलाजिम जाहिद हुसैन हंगोरे की सीटी मोटरसाइकिल चाबी चोर ताला तोड़ कर ले गए, जिसके बायस आज तालुका अस्पताल के डॉक्टरों और दीगर अमले ने एहतजाज करते हुए कहा कि तालुका अस्पताल में मुसलसल डॉक्टरों, अमले और आने वाले मरीजों की गाड़ियां चोरी हो रही हैं। इंतजामिया को कई बार सिक्योरिटी के हवाले से बताया, लेकिन अस्पताल को कोई सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई। कुछ माह कबल सीनियर डॉक्टर अब्दुल हमीद की मोटरसाइकिल छीनी गई थी। उन्होंने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि अस्पताल को सिक्योरिटी फराहम की जाए और मुलाजिम जाहिद हंगोरों की चोरी शुदा मोटरसाइकिल और डॉक्टर अब्दुल हमीद शेख से छीनी गई मोटरसाइकिल वापस करवाई जाए। घोटियों में जराइम पेशा सरगर्मियों में मुसलसल इजाफा तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। शहर और गिरदोनवा में चोरी, अगवा बराए तावान, डकैती और मोबाइल फोन छीनने की वारदातें रोज बरोज बढ़ती जा रही हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इरफान आराई से। इरफान बताइएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ घोटकी शाही बाजार में, जहाँ पर घोटकी में रोजाना के मामूल के हिसाब से जो है डकैती है, वारदात, मोबाइल छीनना और रोज का मामूल बन चुका है। इसी हवाले से शहरियों ने आज एहतजाज किया है। आइए हम मजीद उनसे बात करते हैं, उनका मजीद क्या कहना है। घोटकी में से अमन का परिंदा जो है वो उड़ गया है। फाख्ता जिसे अमन का परिंदा कहा जाता है वो उड़ गया है, अमन है ही नहीं। यहाँ पर ना आप महफूज हैं, ना आपके बच्चे महफूज हैं, ना आपकी फैमिली महफूज है, कुछ भी महफूज नहीं है। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई पूछता नहीं। सखर और आईजी सिंध से ये मुतालबा करते हैं कि हमारे शहर घोटकी के अंदर जराइम जो है बढ़ चुके हैं। मोटरसाइकिल छीनना, मोबाइल छीनना, आदमी को अगवा करके कत्ल करना। अभी रात को आपको पता होगा, मीडिया के लोगों को, रात को चौकीदार से उसने डाकुओं ने मोबाइल छीना है। शहरियों की बातें सुनी, उनका मजीद यही कहना था कि घोटकी में बढ़ती हुई जो रोजाना के जो डकैती हैं, वारदातें हैं, इन पर कंट्रोल पाया जाए। एसएसपी घोटकी से मुतालबा करते हैं कि फिल फोर जो है अमन किया जाए। इरफान तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। खैरपुर में सैपको की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने अवाम का जीना दो भर कर दिया। शदीद गर्मी और बिजली की बंदिश से तंग शहरियों का सब्र जवाब दे गया। मुजाहिरीन ने ओल्ड कौमी शहरा को बंद करके सैपको के खिलाफ शदीद एहतजाज किया है। ट्रैफिक मुअत्तल रहा है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद इमरान मंगट से। इमरान बताइएगा। आज ही खैरपुर में सैपको की तरफ से एलानिया, गैर एलानिया लोड शेडिंग और ऊपर से 45 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत में लोगों के सब्र का जो पैमाना लबरेज हो चुका है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पंजाटी पर, जहाँ पर टायर जलाकर आवाम जो है सरापा एहतजाज है। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। मैं आयरन मार्केट पंजाटी से बोल रहा हूँ। हमारा इंतजामी अमूर से, वापडा से, खासकर इनसे ये गुजारिश है कि हमारा ट्रांसफार्मर 1 महीने में 3 दफा जल चुका है। हम 2 लाख रुपए इसकी मंद में उनको यानी कि भत्ता दे चुके हैं, समझा ना। परसों हमारी रात को लिंक जल गई थी, लिंक जलगाने के लिए हमने उनको 4000 रुपए दिए। मैं कलमा भर के ये बात कर रहा हूँ कि खुदा को हाजिर नाजिर करके हमने वादा को पैसे दिए। प्राइवेट आदमी तकरीबन हर जो यानी कि फेडर है उस पर प्राइवेट 20-20, 50-50 आदमी जो कुंडियों के लिए छोड़े, जो इन्होंने दहशत गर्द छोड़े हुए, उनसे भत्ता ले रहे हैं, कुंडियां लगी हुई है।
अभी कुंडियां कौन करेगा, दूर करेगा? बापदा का काम है, हमारा काम नहीं है। हमारा काम है बिल देना, समझा ना? हम जो है यानी कि हमारे पास 15 कमर्शियल मीटर है जो 3 फेस है। हम गवर्नमेंट को इसकी बिजली की मद की कीमत में हजारों रुपए देते हैं, यानी 10-10, 20-20, 50-50 हजार रुपए हमारा बिल आता है। मगर जब हम जाते हैं हमको बिल्कुल जीरो, कोई कॉपरेट नहीं। एसडीओ के पास जाओ, एसडीओ नहीं मिलता, इंजीनियर के पास जाओ, इंजीनियर नहीं मिलता, समझा? जिसके पास जाते हैं रिटर्न जीरो। बिल्कुल आपने शहरी की बातें सुनी। उनका कहना है कि हम हजारों रुपया बिल भरते हैं, उसके बावजूद भी हमें बिल जहाँ पर बिजली नहीं मिलती। कुंडा माफिया सरेआम कुंडी लगाकर यहाँ पर बिजली चोरी कर रही है। जी